Welcome family again, and today I'm going to make my own practical. This one. तो अभी एक प्रॉब्लम, हमारा डेट शीट है प्रैक्टिकल का, उसमें मेरा रोल नंबर सही आता है, जो डिजिट्स है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसकी वजह से मैंने कल जो है अपने टीचर्स को भी आई मेक कॉल एंड उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये सभी बच्चों को हुआ है, ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब बहुत सारे बच्चों को हुआ है। फिर मैंने जब देखा कि मेरा रोल नंबर मिस्टेक हुआ था तो मैं थोड़ा सा ग्लोमी ग्लोमी डे हो गया था। फिर जब टीचर ने कहा कि कोई इश्यू नहीं होने वाला, फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी। तो कल जो है मैं कल जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं कल बोल रही हूँ, मुझे 11 को एग्ज़ाम है, तब तक मैं ये प्रिपेयर करूँगी। कल मैं खुश भी थी कहीं ना कहीं, जब रोल नंबर चेक किया तो उस वजह से थोड़ा सा सैड भी हो गई थी, फिर अगेन नॉर्मल हुई। लेकिन कल और यस 11 को हमें जाना है। तो कल कमेंट आया था किसी का कि कोई चाहता है इसी में, इस स्ट्रीम में, जो कि मैं आर्ट स्ट्रीम में हूँ, कोई चाहता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है क्या है। एंड उसने कहा था इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओगे, देखते हैं कभी इस पर बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरा जो है बिजी स्केड्यूल चल रहा है और अभी मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकती। देखो, अगर आप आसपास मतलब हमारी गांव से हो तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। आप मेरे घर आ सकते हैं फ्रीली, फ्रीली, नो रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। यू कैन कम टू माई होम, आराम से, कंफर्टेबल के साथ। एंड मैं आपको यहाँ से अच्छे से गाइड करूँगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। अगर आप चाहते हो आर्ट्स में करना, तो विच इज़ वेरी बेस्ट चॉइस। एंड मुझे पता है आप में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ है। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, बट स्टिल जो आपका वे है एक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी से गाइडेंस लेना, वो भी मुझे, और फ्रीली किसी को कहना कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दैट वाज सो टची। एंड मुझे बहुत, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मे बी ऐसे, मेरा नेचर भी ऐसे है कि अगर मुझे किसी से गाइडेंस लेनी हो तो मैं उसको डायरेक्टली कहती हूँ कि मुझे गाइड करिए यहाँ पर। ऐसा मैंने पहली बार देखा। तो कल भी मैंने उसके बारे में ही कमेंट, अच्छी या अच्छा मुझे पता भी नहीं है कि कौन है, बट स्टिल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप वर्क करो, मैं आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह टू सम अदर डे। लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा बिजी स्केड्यूल आप समझ सकते हैं, और किसी दूसरे दिन करेंगे हम बात। अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ अपने प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर लूँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, कि फिर आपको अपडेट देते हैं कि अभी क्या हो रहा है टाइम के साथ। एक और बात जो दिन ब दिन इंसान को खाती ही जा रही है, कि आज इतने छोटे छोटे से बच्चे उन कामों में फंसे हुए कि अल्लाह जो है माफ़ करे, अल्लाह हमें हिफाजत करे। क्योंकि मैं क्या ही कहूँ, अल्लाह माफ़ करे। छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी खेलने, पढ़ने, और चलो ठीक है मोबाइल उनके हाथ में आ जाता है बाय नेचुरल, जस्ट अल्फ़ा जनरेशन के लिए तो कॉमन है। बट फिर यही मोबाइल फ़ोन लेके, इसका देखो, ये मोबाइल फ़ोन है ना, आपको ज़िंदगी बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, और बहुत कुछ बताता है इंसान के नेचर में। कहते हैं ना कि अपनी सीरत और मोबाइल इस तरीके से पाक रखो, जैसे कि कोई सफ़ेद शीट नहीं होता कि जिस पर एक भी जो है गंद नहीं लगी होती, और जब लग भी जाती है तो वो ऐसा हाईलाइट हो जाता है। इसीलिए अपना मोबाइल जो है हमेशा साफ़ रखें। और मैंने एक और चीज़ देखा है कॉमन, छोटे छोटे लड़के, अब लड़की तो ऐसा अब जो है उनके लिए ट्रेंड बन चुका है कि स्नैपचैट जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। वो तो था ही, वो पता ही था कि लड़कियां ज़्यादा स्नैपचैट्स और यूज़ करती है, ज़्यादातर बहुत सारे यूज़र्स जो है वो लड़कियां ही है स्नैपचैट के। फिर जब इंसान देखता है कि लड़कों का काम क्या है स्नैपचैट पे, चलो आप मान लिया कि इसका फॉल्ट जो है लड़कियों का है, पता है मुझे, आई नो कि उसका जो कसूर है सब कुछ लड़कियों पे जाता है। बट वाई यू पीपल, वाई बॉयज़ जस्ट यूज़ स्नैपचैट, व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट? क्यों? आपको क्या करना होता है उस पर स्नैपचैट पे? देखो, लड़के आमतौर पर वो जो फ़िल्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो, अगर आप, आई एम वेरी सिंसियर कि मेरे फ़ोन में आपको स्नैपचैट नहीं मिलेगा। मैं ऐसी फ़ुज़ूल जो ऐप्स है रखती ही नहीं हूँ। और आज लड़कों के भी, जब गाड़ी में होते, जब एग्ज़ाम देने, जब पहला मतलब पेपर था, जब फिर कैब में जाते हैं हम, उधर से भी इधर से भी जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे, वो मैसेज नहीं आती है टिप ट्यूं ट्यूं, मैं सोच रही हूँ लड़के भी स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं। मैं आई वाज शॉक्ड। आई थिंक दैट वाज सो मिस्टीरियस फॉर मी, लाइक लड़के भी जो है स्नैपचैट यूज़ करते हैं। फिर मैंने जेन्युइन जो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि मेरा ही क्लासमेट था, स्कूल मेट था, मैंने उससे पूछा कि आप क्यों इस्तेमाल करते हो, क्यों यूज़ करते हो स्नैपचैट, इफ़ यू जस्ट नॉट यूज़ इट फॉर फिल्टर्स, तो उसने कहा कि हमारी फ्रेंड्स होते हैं, हम बहुत फ्रेंड सर्कल्स बनाते हैं इस पर, बहुत फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि इस स्नैपचैट पे हम उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं। फिर मैंने सोचा अच्छी बात है, बट क्या ज़रूरत है दूसरों, मतलब जो हम, जिसको हम जानते भी नहीं है, उससे कांटेक्ट बनाना, क्या ज़रूरत है उसका? फिर मैंने सोचा अगर मैं पूछूँ तो क्या ही फ़ायदा। फिर मैंने सोचा चलो, अगर कांटेक्ट, देखो अगर आपको है कोई फ्रेंड है, मतलब ज़्यादा दूर तो जाने की बात नहीं है कि स्नैपचैट,
लेकिन हाँ, को क्या फ़ायदा है ना, कि अगर आज जो है व्हाट्सएप्स है या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, क्या ज़रूरत है इतने सारे फ्रेंड्स बनाने का। और अगर मुझे लगता है जेन्युइनली स्नैपचैट का कोई यूज़ ही नहीं होता, अच्छा फ़ायदा कोई नहीं होता है स्नैपचैट। जो भी पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए स्नैपचैट का कोई यूज़ ही नहीं है लाइफ में, उसका कोई यूज़ नहीं है। आप ट्वीट ये जो सॉरी आप ये रखो, टेलीग्राम रखो और कोई ऐप रखो जो, बट स्नैपचैट इज जस्ट अनयूजुअल। एंड वो भी बॉयज़, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं भी 9th में यूज़र थी स्नैपचैट। फिर मैं क्या देखती थी, अपने क्लासमेट जो थे मेरे ये नेट छना सन ये, वो ये भी स्नैप करते थे, ऐसे नेट को भेजते थे उधर, मतलब नेटस तुलन फ़ोटो फिर उसको स्नैप करना। इट इज़ हिलरस बट इट्स सो फनी क्योंकि वो करते थे ऐसा। देखो मैं हमेशा कहती हूँ करियर के बारे में हमने बहुत बातें कर ली, साइंस हिस्ट्री के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत बातें हो गई। अब हम इस दुनिया का ज़रिया भी बना सकते हैं, एक नेक मकसद अगर हम हमारे पास है, अगर हमको एक मतलब हमारे पास एक नेक मकसद है, तो हम उस तक वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हम हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इस मतलब इस दुनिया को इस्तेमाल करके हम अपने नेक मकसद तक पहुँच सकते हैं। इट वुड बी एनीथिंग, लाइक अगर आपके पास कोई नेक मकसद है कुछ भी, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। और रही बात अगर आपको मेरी तरह फ्रेंड्स नहीं है, ज़ीरो फ्रेंड सर्कल है, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगी। दैट इज़ जो है, अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें करोगे तो विच इज़ सो पीसफुल, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ काम, पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सिंपली क्या करना है, जैसे आप जाए नमाज़ बिछाते हो फॉर सलाह, सेम आपको वही करना है। बस जाए नमाज़ पे वज़ू करके बैठ जाना और अल्लाह से खूब बातें करने, जो भी आपके मन में उसे कह देना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन कन्फेस all of that in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and believe that is so beautiful, that's so beautiful experience for me। and ऐसा नहीं कि miracles भी हो जाते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो। देखो ये सब बातें आपको कोई नहीं कहेगा, जो कि बहुत अच्छी बातें होते हैं, और मेरा काम ही है कि मैं अच्छाई दूसरों तक पहुँचा सकूँ। एक बार जब भी आपको लगे कि आपकी फ्रेंड्स नहीं है या आपके फ्रेंड्स अब फेक होते जा रहे हैं, जो कि है भी, अब अगर आप ट्राई भी करोगे कि नहीं मेरे फ्रेंड्स जो है सिंसियर है, वेरी काइंड टू यू, बट इट्स ऑल बुलशिट, बिलीव मी, ये जो है वर्ल्ड इज़ ऑल फेक। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टॉक विद गॉड हु इज़ द क्रिएटर, एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। ही इज़ नेवर बिजी फॉर यू, स्पेशली वन यू गो इन फ्रंट ऑफ यू एंड विश फॉर समथिंग। आप ये ट्राई करें, क्योंकि मैंने जो अच्छी बात है ना वो छुपी नहीं जा सकती, एंड ये जो चीज़ें ना आपको कोई शेयर नहीं कर सकता।